सास बहू की कहानी। रामवती दूध बेचने का काम करती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो चुका था। उसका एक बेटा था, रवि। रवि अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटा, मैं तेरी शादी कराना चाहती हूँ। तू तो महीनों भर शहर में रहता है। मैं चाहती हूँ तू शादी कर ले। रवि, ठीक है माँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरी पत्नी यही रहकर तुम्हारी सेवा करेगी। रामवती, अच्छा ठीक है, देखा जाएगा। रमावती एक सुंदर सी लड़की ढूंढ लेती है। दोनों की शादी हो जाती है। कंचन बहू बनकर उनके घर में आ जाती है। शादी के एक सप्ताह बाद रवि शहर जाने लगता है तो कंचन उससे जिद करती है कि उसे भी अपने साथ ले जाए। रवि कहता है, नहीं कंचन, मैंने माँ से वादा किया था कि तू मेरी माँ की सेवा करेगी। मैं तुमसे मिलने हर हफ्ते आता रहूंगा। रवि शहर चला जाता है। रमावती अगले दिन अपनी बहू कंचन से कहती है, बहू, ये दूध ले जा और बेचा। कंचन कहती है, लेकिन माँ जी, मुझे तो दूध बेचने के बारे में कुछ भी पता ही नहीं है। रमावती उसे सब कुछ समझाकर दूध बेचने भेज देती है। गांव में कंचन आवाज लगाकर दूध बेच रही होती है। दोपहर तक उसका केवल आधा ही दूध बिक पाता है। दोपहर को वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। कुछ देर बाद शाम के समय घर वापस आ जाती है। कंचन कहती है, माँ जी, मेरा तो आधा ही दूध बिका है। रमावती कहती है, कोई बात नहीं, कल मेरे साथ चलना। लगता है गांव वाले तुझे जानते नहीं है, इसलिए तुझसे कोई दूध नहीं लेता। उस दिन से अगले दिन तक हर दिन कंचन दूध लेकर जाया करती है, लेकिन उसका दूध बिक नहीं पाता है। इससे दुखी होकर एक दिन उसने अपनी सास से कहा, माँ जी, आप दूध बेचने चली जाया करो, मैं घर का काम कर लूंगी। अगले दिन रमावती दूध बेचने गई। दोपहर से पहले ही उसका सारा दूध बिक गया। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। रमावती का सारा दूध बिक गया। रमावती, बहू, ऐसा कैसे होता है कि मैं जाती हूँ तो सारा दूध बिक जाता है? कंचन कहती है, माँ जी, आपको क्या लगता है कि मैं दूध बेचने नहीं जाती? तो गांव वाले से पूछ लो। मैं पूरे गांव का चक्कर लगाकर थक जाती हूँ, फिर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती हूँ। रमावती को कुछ गड़बड़ लगती है। वह अगले दिन दूध बेचने जाती है। रमावती, बहन श्यामा, एक बात बताओ, तुम तो हमसे इतने सालों से दूध ले रही हो, फिर जब मेरी बहू दूध बेचने आती है तो आपने उससे दूध क्यों नहीं लिया? श्यामा, बहन, तुम्हारी बहू अकड़ में रहती है। वह दूध के दाम भी ज्यादा लेती है और नाप में भी कम दूध देती है, इसीलिए पूरा गांव उसका दूध नहीं लेता। रमावती घर आकर कंचन से पूछती है तो वो कहती है, देखो माँ जी, सब गांव वाले झूठ बोलते हैं। आपको दूध बेचना है तो आप बेचो, मैं ऐसे झूठे लोगों को दूध बेचने नहीं जाऊंगी। रमावती कहती है, ठीक है, कल से मैं दूध बेचने जाऊंगी। कुछ दिन बाद रवि घर आ जाता है। अगले दिन वह गांव में घूमने जाता है तो गांव वाले उसे सारी बात बता देते हैं। रवि गुस्से में घर आता है और कंचन से कहता है, कंचन, सभी गांव वाले तुम्हारी बुराई कर रहे थे। रमावती कहती है, अरे बेटा, कोई बात नहीं, मैंने ही बहू से दूध के दाम बढ़ाने के लिए कहा था। यही बात गांव वालों को बुरा लग गया। कंचन कहती है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल माँ ने ही गांव की औरतों के सामने मेरी बुराई की है, इसीलिए वे मुझे गलत समझते हैं। मुझे शहर ले चलिए। रवि कहता है, मेरी माँ कभी भी किसी की बुराई नहीं करती। माँ, क्या बात है? तब रमावती ने सारी बात बताई। रवि कहता है, सच सच बता, क्या बात है? नहीं तो मैं शहर से कभी वापस नहीं आऊँगा। कंचन कहती है, जी, वो मैं दूध में से पैसे बचाकर आपके साथ शहर जाना चाहती थी। यहाँ मैं नहीं रहना चाहती हूँ। रमावती कहती है, बेटा, तू बहू को लेकर जा, नहीं तो यह फिर कुछ कर देगी। रवि कहता है, माँ, मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। मैं अब अपनी खेती संभालूंगा।
मैं अब शहर नहीं जाऊंगा, कंचन दूध बेचेगी। मैं खेती करूंगा, आप बस आराम करो। कंचन कहती है, लेकिन गांव वाले मुझसे दूध नहीं लेंगे। रवि कहता है, हम दोनों साथ चलेंगे दूध बेचने। अगले दिन से रवि और कंचन दूध बेचने जाने लगते हैं और फिर वो शहर छोड़ देता है और सभी खुशी खुशी गांव में रहने लगते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।